हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने सभी भगवान जी की प्रिपरेशन वीडियोस और अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट। सो फ्रेंड्स, देखिएगा, आज मैं 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बना करके लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के अकॉर्डिंग ये कोटी बना लेंगे। और कोटी मैंने ये वाला पैटर्न बाजू का आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ से जा करके आप ये कोटी जो है बलून वाली बाजू वाली कोटी आप वहाँ से जाकर के बना सकते हैं, जिसका टाइटल है गुफ्फे वाली बाजू की कोटी। तो मेरा लास्ट वीडियो आप कोटी का चेक कर सकते हैं। और उसके आगे फिर आपके जितने भी बड़े लड्डू गोपाल जी का सर्कल है आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो मैंने ये 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की बनाई है। और अब देखते हैं इस ड्रेस को कैसे बनाना है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये कोटी बनाना सिखाई थी, और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस ड्रेस में डिज़ाइन डालना सिखाऊंगी। तो देखिएगा, यहाँ से ऐसे अपना धागा जॉइंट करेंगे और साथ ही में दोनों धागों को सिक्योर करते हुए यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पर नॉट लगा लेंगे इस तरह से। अब 3 चेन लेंगे स्टार्टिंग में, और ये नेक्स्ट चेन के अंदर ये एक डबल क्रोशिया, और अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर लेंगे एक चेन, 1 2 3 3 चेन लेंगे। और ये जो 2 डबल क्रोशिया है, ये देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर इसी चेन के अंदर देखिएगा, जो जिस चेन में हमने ये नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया किया है, इसी चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर फिर से हम 3 चेन लेंगे, और 3 चेन लेकर के ये यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, दोनों डबल क्रोशिया के बीच में क्रोशिया डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से सेम इसी चेन के अंदर देखिएगा, एक सेम चेन के अंदर वर्क कर रही हूँ मैं। ये फिर से हमने डबल क्रोशिया किया और 3 चेन लिए, और 3 चेन लेकर के ये जो 2 डबल क्रोशिया है, इनके बीच में ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे और एक धागा इस तरह से लूप निकालते हुए 2 का 1 कर लेंगे, तो इसको सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। तो देखिएगा, 3 डबल क्रोशिया मैंने सेम चेन के अंदर कर लिए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया करूँगी। तो ये देखिएगा, 10 डबल क्रोशिया सेम पैटर्न से करने हैं। ये इस तरह से सेम चेन के अंदर 1 2 3 ये सिंगल क्रोशिया, फिर से इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया, और 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 एंड सिंगल क्रोशिया। ये देखिएगा, 1 2 3 एंड सिंगल क्रोशिया। तो ये हो गए हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर और करने हैं हमें। ये देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हो जाता है। 1 2 3 एंड सिंगल क्रोशिया। ये देखिएगा, एक ये लास्ट 1 2 3 एंड ये देखिएगा। अब इसको सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन लेंगे, और चेन लेकर ये लूप थोड़ा सा हम यहाँ पे लूज करेंगे अपना, और एंड ये लूप देखिएगा यहाँ पे इस तरह से
लूज करके छोड़ देंगे। और ये जो हमारा फर्स्ट वाला लूप है, जो 3 का चेन हमने यहाँ पे बनाया था, इसके अंदर देखिएगा किसी चेन में नहीं, ये जो 3 का हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, ये एक लूप सा हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो इस लूप के अंदर से हम इस फंदे को निकाल देंगे इस तरह से जॉइंट करते हुए यहाँ पे एक चेन लेकर के। अब देखिएगा ये नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है, इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया देखिएगा, और ये एक 4 डबल क्रोशिया। तो 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे मैंने कर लिए हैं। अब 5th चेन के अंदर फिर से हमें यही वाला फ्लावर बनाना है। एक, दो, 3 देखिएगा डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो 4th और 5th डबल क्रोशिया है, इन दोनों के बीच में ऐसे क्रोशिया डालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब इसी चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया और 3 चेन और ये सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से मैं 10 डबल क्रोशिया इसके अंदर सेम पैटर्न से कर लेती हूँ। फिर उसके बाद बताऊंगी आपको नेक्स्ट इसको जॉइंट कैसे करना होगा। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो फर्स्ट वाला लूप है, इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे इधर से, और ये देखिएगा इस तरह से इसको इधर से निकाल लेंगे। फिर एक चेन लेकर के यहाँ पे नेक्स्ट वाले चेन में एक डबल क्रोशिया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इस रो में हमें सेम यही वर्क करना है। ये 5वें नंबर पे फिर आकर के हमें यही फ्लावर बनाना है। तो मैं सभी फ्लावर अपने यहाँ पे बना करके इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। नेक्स्ट में बताती हूँ आगे क्या करना है। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये मैंने एक डबल क्रोशिया किया, ये मेरा 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आपके क्रोशियाज यहाँ पे कम ज़्यादा हो तो आप इन 2 पेटल्स में यहाँ पे क्या करिएगा, जैसे हम 5 डबल क्रोशिया लेते हैं तो आप 5 की जगह 6 डबल क्रोशिया बना करके 7th नंबर के चेन में कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो रहे हैं और अगर कम हो रहे हैं तो एक डबल क्रोशिया अपना कम कर सकते हैं, 5 की बजाय 4 कर सकते हैं। तो ये मेरा 3 हो गया देखिएगा। सॉरी, ये एक चेन हमारा यहाँ पे छूट गया, तो हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और ये 2, ये 3 और ये 4, क्योंकि यहाँ पे मेरे 4 ही चेन बचे हैं तो मैं 5 की बजाय 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे अपने कर लूँगी। और ये जो मेरा 3 की चेन था यहाँ पे देखिएगा, इसको हमें ऐड कहाँ पे करना है, ये यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक चेन लेकर के इस धागे को मैं यहीं पे कट कर दूंगी और अपना नेक्स्ट वाला वूल यहाँ पे जॉइंट करूंगी। अब जो नेक्स्ट राउंड हम करेंगे तो उसमें देखिएगा, उसमें हमें अपने इंक्रीज करने हैं थोड़े से डबल क्रोशियाज, क्योंकि ये घेरा जो है इसको भी हमें आगे बढ़ाना है। और ये देखिएगा यहाँ पे इस चेन में मैं ये वाइट वाला वूल जॉइंट करूंगी अपना, और नेक्स्ट राउंड में हमने ट्रिपल क्रोशियाज करने हैं। तो देखिएगा ट्रिपल क्रोशिया कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये नॉट लगा करके धागा जॉइंट कर लिया अपना, और साथ ही में धागे सिक्योर भी करने हैं। तो ये एक चेन लिया मैंने यहाँ पे, ये 2, ये 3, ये 4, ये सॉरी ये 4 चेन लिए एक ट्रिपल क्रोशिया की हाइट का। और फिर ये देखिएगा, अब ये जो हमारा नेक्स्ट वाला चेन है, एक बार दोबारा देखिएगा,
ये जो यहाँ पे हमने अपना ये फ्लावर जॉइंट किया था उसका चेन है, तो यहाँ पर हम एक ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया में देखिएगा, डबल क्रोशिया में एक बार धागा घुमाते हैं, ट्रिपल क्रोशिया में 2 बार धागा घुमाते हैं क्रोशिया हुक के ऊपर। और ये नेक्स्ट चेन के अंदर ये धागे भी अपने सिक्योर करेंगे। पहले 2 लूप उतारे फ्रंट के, और इसके बाद फिर से 2 लूप उतारे, और इसके बाद फिर से 2 लूप उतारे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई यहाँ पे मेरे। और अब फिर से देखिएगा, इधर इस वाले चेन में यहाँ पर 1 2 3 3 बार 2 लूप उतारने होते हैं ट्रिपल क्रोशिया में। अब देखिएगा, ये 3 डबल क्रोशिया लेकर के मैं यहाँ 4th नंबर के चेन पर आ गई हूँ। अब यहाँ पे 4th नंबर पे हमें, तो ये 3 और 4 नंबर के चेन में भी मैंने एक एक ट्रिपल क्रोशिया कर लिया है। ये देखिएगा 1 2 3 4, इस तरह से हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे हो गए हैं। एक हमारा 4 की चेन का था। अब देखिएगा 5th नंबर के चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया, एंड 6 नंबर के चेन में फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम 6 नंबर के चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया और करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपने घेर को थोड़ा सा बढ़ाना है, इस सर्कल को, तो इसलिए हम एवरी 6 नंबर के चेन पर आकर के 2 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। अब फिर से यहाँ पे देखिएगा 5 चेन्स के अंदर हम एक एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये 2 हो गए, और ये 3 हो गए, और ये 4 हो गए, और ये एक 5 हो गए। तो 5 ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद ये 6 नंबर पर 2 कर लेंगे। तो इसी तरह से ये राउंड अपना कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट राउंड में बताऊंगी क्या करना होगा अब आगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ, और एक बात का और आपको ध्यान रखना है, अगर आपका वर्क श्रिंक होता है तो आप यहाँ पे 6 चेन की बजाय, जैसे कि हम 5th डबल क्रोशिया करने के बाद 6 नंबर के चेन में अपने 2 ट्रिपल क्रोशिया करते हैं, तो आप क्या करिएगा, या तो 4th या फिर 5th नंबर के चेन पर भी आप अपना डबल क्रोशिया इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये मेरी 4 की चेन है, तो यहाँ पे आके 4th नंबर के चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लूँगी। अब यहाँ पे 1 2 3, देखिएगा ये ट्रिपल क्रोशिया के साथ में हमने बेस रेडी किया है। अब इस वाले नेक्स्ट राउंड में हम यहाँ पे बनाएंगे ये वाले फ्लावर। तो ये फ्लावर हम किस तरह से बनाएंगे, ऐसे फ्लावर के ऊपर फ्लावर नहीं बनाएंगे, ये जो हमारे 2 फ्लावर है इनके बीच में फ्लावर बनाएंगे। तो देखिएगा, ये 1 2 3 एज अ 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया। एक राउंड में हमें ट्रिपल क्रोशियाज का प्लेन राउंड करना होता है, एंड नेक्स्ट में हमें फिर अपने फ्लावर बनाने होते हैं। तो इसके ऊपर आप जितने भी रो अपने ये फ्लावर के बनाना चाहते हैं, मतलब कि जितना भी घेरा आप अपने लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग चोली रेडी कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद ये घेरा आप उसी हिसाब से अपना सर्कल बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पे 1 2 3 और ये एक 4 डबल क्रोशिया करके, ये देखिएगा मैं यहाँ पे बीच सेंटर में, ये हमारा एक और होगा 5 नंबर का, और ये 6 नंबर के चेन पर आकर के, ये देखिएगा सेंटर आप देख लें हमारे फ्लावर का कहाँ पे आ रहा है। तो ये मेरा सेंटर यहाँ पे 5th, ये 6 नंबर पे हमारा सेंटर आ रहा है। तो हम 6 नंबर के चेन में यही वाला फ्लावर अपना बनाएंगे। तो देखिएगा 1 2 3 चेन लेकर के ये यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया, और फिर से इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से एक चेन के अंदर 3
एक चेन के अंदर 10 डबल क्रोशिया यानी कि 10 डबल क्रोशिया करके अपना फ्लावर इसी तरह से बना लेंगे। और फ्लावर बनाने के बाद देखिएगा फिर से हम देखिएगा इस चेन में हमारा फ्लावर बनेगा। फिर फ्लावर को जॉइंट करने के बाद फिर ये एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 और 6, ये देखिएगा 6 नंबर यहाँ पे तो 7, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंक्रीज भी हो रहा है बीच बीच में तो 7। आपका 6 नंबर पे सेंटर आता है इन दो फ्लावर के बीच में, तो 6 नंबर पर फ्लावर बनाए। और 7 नंबर पे सेंटर आ रहा है तो 7 नंबर पे। इसमें क्रोशियाज कम ज़्यादा हों तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस अपना सेंटर चेक करना है। सेंटर के बीच में मतलब फ्लावर के बीच में आपका दूसरा फ्लावर आना चाहिए सेकेंड रो का। तो हर राउंड में हमें ऐसे ही अपना वर्क करना है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगी आगे क्या करना है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैंने लास्ट फ्लावर भी अपना कंप्लीट कर लिया है और इसको ऐसे जॉइंट करते हुए अब देखिएगा ये जो हमारी 4 की चेन थी इसके ऊपर वाले चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब आप ये पैटर्न अपना आगे और सर्कल बढ़ाना चाहते हैं तो फिर ये वाला राउंड यहाँ पे आगे स्टार्ट होगा। तो इसके लिए फिर वही करना पड़ेगा, हमें ब्लू कलर से ट्रिपल क्रोशियाज का एक रो करना पड़ेगा एंड उसके ऊपर फिर ये फ्लावर बनाने पड़ेंगे। बट मैं इस वर्क को इतना ही रखूँगी। तो अब देखिएगा इसका बॉर्डर कैसे बनाना है। ये 1 2 3 चेन लेंगे एज अ 1 डबल क्रोशिया और फिर इसी चेन के अंदर हम ये 1 ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया इसी चेन के अंदर सेम प्लेस पर कर लिए हैं। एक 3 की चेन का तो टोटल 4 हो गए। अब देखिएगा क्या करना है, इनको हम 1 2 3 नंबर की चेन पर यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो ये फंदा इस फंदे के नीचे से अंदर से निकाल लेंगे, तो इसको बोलते हैं स्लिप स्टिच। अब यहाँ पर हम फिर से 3 चेन लेंगे, ये देखिएगा, और इसी सेम प्लेस के अंदर ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। तो 3 और 1 हमारा 3 की चेन का टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 1 2 3 यहाँ पे थर्ड नंबर पर आकर के इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। इसी फंदे को इस वाले फंदे से निकाल लेते हैं। फिर से यहाँ पे देखिएगा 3 चेन बना करके 3 डबल क्रोशिया सेम प्लेस पर बनाने हैं और ये इस तरह का हमारा बॉर्डर यहाँ पे बन जाएगा। तो पूरा बॉर्डर मैं बना लेती हूँ और यहाँ फ्रंट पे भी हम एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। मैंने कई दफ़ा आपको बताया हुआ है सिंगल क्रोशिया फ्रंट में कैसे करना है, तो मैं कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ ये ड्रेस हमारा कैसा बन करके रेडी होगा। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये स्लिप नॉट लगा करके धागा पीछे कट करके एडजस्ट कर दिया है और ये कुछ इस तरह का हमारा ड्रेस बन करके रेडी हो गया है। आप चाहें तो एक छोटा सा फ्लावर यहाँ पे मिनी फ्लावर बना करके लगा सकते हैं। मिनी फ्लावर के मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप एक बार जा कर के मेरे चैनल को ज़रूर से विज़िट करिएगा। और ये ड्रेस हमारी बनकर के रेडी हो गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, आप अपनी राधा रानी लड्डू गोपाल जी की कोटी, जितने भी नंबर के आपके लड्डू गोपाल जी हैं मेरे चैनल से देख करके बना लीजिएगा। और फिर यहाँ पे ये सेम प्रोसेस जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कोटी का आपको बताया था, तो वहाँ से देख करके ये कोटी बना लीजिएगा और उसके फिर अपने लड्डू गोपाल जी के अकॉर्डिंग ये आप सर्कल बना सकते हैं, बड़ा या छोटा अपने हिसाब से। और अब मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।